ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य हैं कल भी बहुत अच्छा तिथि था जो हम लोग मनाएं। अभी उससे भी बहुत भयानक तिथि आने वाला है जिसको हम शायद 23 सितंबर को राधाष्टमी है। ये बहुत ही पावन त्यौहार है कि राधा रानी को कृपा तो सबको ज़रूरत है। जिनको भी अगर ब्रज जाना है तो ब्रज में केवल और केवल श्री राधा रानी की कृपा के बल पर ही जा सकते हैं। कोई अगर चाहे, इवन ब्रज तो दूर है, इवन ब्रज वृंदावन की बात मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर ब्रज वृंदावन में कदम रख रहा है तो या स्वप्न में जाने का डिजायर कर रहा है तो विदाउट, जब तक किशोरी राधा रानी कृपा नहीं करती है, ब्लेसिंग्स नहीं देती हैं, तब तक कोई ब्रज जा नहीं सकता। सोच सकता है, प्लान बना सकता है, बनाते बनाते एक दिन फेल कर जाता है। कई बार मेनी टाइम हम लोग देखते हैं कि हम लोग साल भर से प्लानिंग करते हैं कि अब जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, बहुत हो गया है, बहुत पाप कमा लिए हैं, अब थोड़ा पुण्य कमाने के लिए हम वृंदावन जाएंगे। लेकिन बहुत दिनों से प्लान बनाते हैं, लेकिन जब जाने का समय आता है तो कुछ ऐसा हमारे जीवन में विघ्न आ जाता है जिसके कारण हम जा नहीं पाते हैं। इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि ब्रज में खास करके एंट्री या फिर भक्ति में इतना अगर आगे बढ़ना है तो किशोरी राधा रानी की कृपा का परम आवश्यक है। कृष्ण जो है थोड़ा टेढ़े हैं तो उनकी जो है भक्ति करिएगा तो मिलेंगे, लेकिन बहुत रुलाएंगे, बहुत तड़पाएंगे, तब वो मिलेंगे। लेकिन किशोरी राधा रानी माँ स्वरूपा है, उन्हें तनिक भी छोटा सा भी कोई सेवा कर देता है उस पर अकारण करुणा बरसा कर उन्हें कृपा बरसा देती है। एक ऐसा प्रसंग आता है कि दिल्ली का एक व्यक्ति था, ठीक है, वो अचानक उसकी पत्नी खो गई थी। उसकी पत्नी का नाम था राधा, और जहाँ तहाँ राधा राधा चिल्लाते वो ब्रज वृंदावन पहुँच गया। वृंदावन में चिल्लाने लगा, राधा कहाँ है, राधा कहाँ है, राधा कहाँ है। तो इतने में उनकी सखी जो है ललिता सखी, अब विशाखा सखी, उसको स्वयं राधा रानी बोलती है कि देखो कोई मेरा नाम ले रहा है, उसको बुला कर लाओ, मेरे को खोज रहा है। तब ललिता विशाखा सखी कहती है वो आपको नहीं खोज रहा है वो किसी और को खोज रहा है, आपको थोड़ी बुला रहा है। लेकिन किशोरी राधा रानी जब इस प्रकार उसका अर्थ सुनी तो उस व्यक्ति को तुरंत हाथ पकड़कर निकुंज में स्थान प्रदान करती है। उस व्यक्ति समझ भी नहीं पाया कि हम क्या खोजने आए थे, क्या मिल गया। देखिए यहाँ से हम लोग समझ में आता है कि हम जैसे तैसे भाव को भाव अनख ख्याल है, मतलब हम भाव है या नहीं है, या फिर किसी दूसरे के माध्यम से
अच्छा, उस व्यक्ति चिल्ला रहा था, बोल रहा था, उसका मोटिव क्या था? वो अपनी पत्नी को बुलाना चाहता था। लेकिन भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं कैसु एन केन प्रकार ने नाम तो लिया न मरा, बस उसी में परम प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार जब स्वयं द्वापर युग का समय था, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतार ले चुके थे, तो जब करीब करीब 6 से 7 दिन के थे, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, तब एक पूतना नाम की राक्षसी वो स्वयं भगवान के पास आई, वस्त्रों में कालकूट विष क्या कहते हैं लगाकर। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद बस इतना था कि कृष्ण नन्हे बालक को मारना, एवं शास्त्रों में निषेध किया गया। मतलब कि जो कोई व्यक्ति अनाथ हो, बच्चा अनाथ हो, या फिर जिसके हाथ में शस्त्र ना हो, या फिर स्त्री हो, बच्चे हो, ऐसे 6 प्रकार के व्यक्ति को जो शराब के नशे में धुत हैं, इस पूरा 6 प्रकार के व्यक्ति को शास्त्र में निषेध किया गया, कभी मारना नहीं चाहिए। अगर आप मारते हैं तो महापाप का आप भागी बनते हैं। लेकिन ये जो पूतना है फिर भी नहीं समझी और स्वयं भगवान को मारने के लिए आ गई। तो सब परिणाम में तो भगवान आंख मूंद लिए, आंख मूंद के वहां धुतकार दिए। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किए? तो अन्य आचार्य बहुत सारा कारण बताते हैं। कोई आचार्य बताते हैं कि कृष्ण तो बच्चे हैं, और देखिए यहाँ तक गौर करने वाली बात है उस लीला में कि भगवान योग माया के अंदर इतने लिप्त हो जाते हैं, इतने अपने आप को फंसा लेते हैं कि रियल में वो स्वरूप उसमें बालक का करने लग जाते हैं। मतलब बालक की तरह देखिए, जब यशोदा मैया पकड़ती है तो एक बालक की तरह रोने लग जाते हैं, तो वो भी डरते हैं, भागने लगते। भाई तीनों लोकों का नाथ है, जिसको भ्रिकुटी भंग मात्र से, भ्रिकुटी के थोड़ा सा हिलने से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक क्षण में प्रलय हो जाएगा। वो एक क्या कह सकते, एक डंडे, मां के डंडे से डर के भाग रहे हैं। तो थोड़ा सा, इसलिए भागवत का 10वां स्कंद इसलिए सबको पढ़ने के लिए नहीं कहा गया। उसका 10वां स्कंद का नाम है निरोध तत्व। अगर कोई व्यक्ति को जीवन में समस्त भयों से दूर होना है, जितना भी जीवन में कोई जितना भी, आप तो जानते हैं बहुत प्रकार का भय होता है, और किसी से भय अगर हो ना हो, अगर मृत्यु का भय तो सबको होता है, लेकिन इन सब भय, छोटे से बड़े जितना भी एक्सट्रीम लेवल का भय है, सब से आप दूर होना चाहते हैं, सब पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो आप भागवत का 10वां स्कंद का सिर्फ श्रवण करिए, आपको मुक्ति तो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, आपको समस्त भयों से मुक्ति मिल जाएगी। ये भागवत का 10वां स्कंद का। लेकिन हाँ, जितना फल है उससे ज्यादा वो डिफिकल्ट भी है। लेकिन भागवत को 10वां स्कंद को समझने के लिए थोड़ा सा बहुत सारा बुद्धि लगाना पड़ेगा, बिकॉज उसमें भगवान ऐसा ऐसा लीला किए हैं जिसको आम पुरुष, आम व्यक्ति साधारण समझ ही नहीं सकता। अब भगवान के अन्य अन्य अवतार पहले गिन लीजिए, इसलिए एक 1वां स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक भगवान के समस्त लीलाओं का वर्णन किया गया है। किस तरह 7वां स्कंद में नरसिंह अवतार, सोच सकते हैं, उग्र नरसिंह जिसको कहते हैं, विकराल स्वरूप, जिसके सामने देवता भी डरते थे। जब अवतार लिए थे नरसिंह अवतार, तो उनके सामने देवता लोग भी डरते थे कि यार इसके पास हम कैसे जा सकते हैं, सॉरी इनके पास कैसे जा सकते हैं माला चढ़ाने के लिए। तो सब लोग माता लक्ष्मी को प्रिफर किए कि आपके पति तो अवतार लेकर आए हैं। स्वयं जब अवतार लेने वाले थे तो स्वयं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कह दिए थे कि इस बार मैं बहुत ही नए प्रकार का अवतार लूंगा। तो उसमें कहती है मैं तो आपकी पत्नी हूँ, हमको तो आपसे कभी डर नहीं है, तो आप कोई सा भी अवतार लीजिए, मैं तो आपको पहचान लूंगा, मेरे को आपसे कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन जब इस स्वरूप में जब स्वयं माता लक्ष्मी देखी तो वो भी भयभीत हो गई, वहां से वो भी भाग पड़ी। तो तनिक सोचिए, ऐसे ऐसे जो लीला किए हैं स्वयं बामन, जब बामन अवतार में जब आए थे, 3 पग में, 2 ही पग में पूरा पृथ्वी को नाप लिए थे, सब पूरा ब्रह्मांड को नाप लिए थे। अब तनिक सोचिए वो भगवान क्या लीला कर रहे हैं, एक बच्चे से, एक डंडे से भाग रहे हैं। ये लीला बहुत ही क्या गुही है, इसे समझने के लिए बहुत सारा बुद्धि की आवश्यकता पड़ता है। खैर हम लोग इस पर नहीं चलते हैं। आप लोग को बता रहे थे
कि हम लोग भागवत का जैसे श्रवण करते हैं, हमारे समस्त भयों से मुक्ति हो जाता है। जीवन में सबको कुछ ना कुछ भय होता है। हमें ये भागवत का 10वां स्कंद का श्रवण करना चाहिए। ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवत गीता जो क्या है, भगवत गीता भगवान का मुख का वाणी है। इसे पंचम वेद में ऐड किया गया है। गीता भागवत पुराण कोई साधारण मनुष्य कोई नहीं लिखा है। एक दिन आप लोग को बता रहे थे, हम लोग को ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं तीन रास्ते आप लोग को बताए थे। पहला रास्ता कौन था? स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा शब्द प्रमाण। लेकिन ये तीनों प्रमाण जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट था। देखिए, आपको ज्ञान प्राप्त करने, आपको ज्ञान चाहिए ना, यहाँ गीता भागवत क्यों पढ़ रहे हैं? ज्ञान ही के लिए पढ़ रहे हैं। पहले ज्ञान होगा तब तो पता है उसको जीवन में वो यूटिलाइज कर पाएंगे, जीवन में उतार पाएंगे। लेकिन जीवन ज्ञान प्राप्त करने के 3 रास्ते आप बताए थे, लेकिन तीनों आप उससे भी पहले एक बात बताए थे कि हम में 4 दोष है। कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि हम पूर्णतः हैं। एवरी मैन, मतलब जो भी हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 4 फॉल्ट है। कौन कौन फॉल्ट है? कि पहला नंबर क्या कहते हैं उसका, सेंसेस इम्परफेक्ट है। क्या है? उसका जो इंद्रियां जो है अपूर्ण है। दूसरा, वो भ्रम का शिकार है। तीसरा, वो गलती करता है। चौथा, वो दूसरों को चीट करता है, धोखा देता है। ये 4 डिफेक्ट्स जो है इस सभी मनुष्यों के पास है। अब तनिक सोचे, जो अगर जिसके अंदर ये चारों डिफेक्ट हैं, देख लीजिए वो कोई भी काम कर सकता है। तो जैसे अनुमान, आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं एक्सप्लेन अब मैं कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि सब लोग यही नहीं समझ पाते हैं और भागते रहते, यहां ज्ञान मिल जाए, वहां मिल जाए, दौड़ते रहते, जीवन बीत जाता है। भक्ति में आते हैं, 10 साल बीत जाता है, 20 साल बीता, ना ही ज्ञान मिलता है, ना ही भक्ति का रियलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले आप फिलॉसफी क्लियर रखिए, हमको करना क्या है। पता चला आज गीता पढ़ रहे हैं, आज कोई और आ गए, कल कुछ और पढ़ाने लग गया, तो वहां डाइवर्ट हो जाइएगा व्यक्ति। क्योंकि अभी का समय में डाइवर्सन इतना है ना, इतना यूट्यूब पर मत देखिए, छाया हुआ रहता है कि कभी भी आपको अपने रास्ते से, पथ से भटका सकता है, कभी भी। एक तो माया है, ये है, देख रहे हैं, बाप रे बाप, कितना बड़ा विडंबना है। एक माया जो है अपना सहस्रों तलवार लेके जब पूरा रास्ता बढ़ी पड़ी है, वो भगवान भक्ति से डिग्रेड करने के लिए। दूसरा, एक आदमी जो है जिसको हम हितैषी मानते हैं कि चलो ये भी आदमी, हम भी आदमी हैं, हमको सपोर्ट करेगा भक्ति में, लेकिन वो भी आदमी अपने छंद, नाम, फेम के कारण वो भी किसी दूसरे को डिविएट करना चाहते हैं। जो भी हल्का फल्का वो सुने हैं उसी को बताना चाहते हैं। सही गलत है, बोनाफाइड कुछ है नहीं, पते नहीं है। इसलिए कहते कुछ भी अगर करिए, कोई भी शास्त्र को फॉलो करिए, पहले देखिए बोनाफाइड है कि नहीं। विदाउट बोनाफाइड शास्त्र को अगर पढ़िएगा तो बिविल्डर के अलावा आप कुछ नहीं हो पाइएगा। इसलिए ये हमेशा सबसे पहले ध्यान रखिए। तो देखिए, 4 फोल्ड बता दिए ना, ये तीनों जो ज्ञान है ना, इस मतलब किसे देखिए, अनुमान, पहले प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको मानेंगे? अब जिसको देखेंगे उसी को हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे हम मानेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण पर देखेंगे, अर्थात आंख से देखेंगे ना। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, इससे पहले हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, हमारी इंद्रियां ही इम्परफेक्ट है। अब कहीं इंद्रियां कैसे इम्परफेक्ट है? तो देखिए, जो दिखता होता नहीं, जो होता है जो दिखता नहीं, इसका अनुभव हमसे ज्यादा है आपको, इसलिए हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। दूसरा, अनुमान प्रमाण, इससे थोड़ा हद तक बेटर है वो, बट वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। अनुमान, दीवार के पास अनुमान लगाने थोड़ी कुछ पड़ जाएगा। जैसे 4 अंधा व्यक्ति, जैसे देखिए एक हाथी का एग्जाम्पल, एक विशाल हाथी है, 4 अंधा व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, तो टो के अनुमान लगा कोई किसी को हाथी का पैर पकड़ा जाएगा तो क्या कहेगा? ओ ये तो खंभा है। क्यों? या किसी को हाथी का पूंछ पकड़ा जाएगा, ओ ये तो अनुमान लगाएगा, तो ये तो रस्सी है। अब बताइए, मैं सब देखिए, सब डिफरेंट बात बता रहे हैं, लेकिन ये किसलिए अनुमान? लेकिन परफेक्ट है ये? नहीं परफेक्ट है, बिकॉज जैसा हमारे सेंसेस पर आधारित है। तो सेंसेस पर आधारित जो रहेगा वो भी ज्ञान हमारा इम्परफेक्ट है, अर्थात अनुमान प्रमाण में फैल। तीसरा, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या? जो कोई हमको बता रहा है वो शब्द प्रमाण में आ जाता है। अब बताइए, कोई बता रहा है,
ऐसी कोई झोला छाप आपको बताने लग जाए कि ये गीता है, ये भागवत है, इसको पढ़िए, इसको करिए, आप मानिएगा? साधारण ज्ञान, चले गीता भागवत तो दिव्य ज्ञान है, लेकिन आपको साधारण पुस्तक भी पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ेगा इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो उसके लिए भी आप किसको खोजते हैं? बोनाफाइड टीचर को खोजते हैं, बोनाफाइड टीचर प्लस एक्सपर्ट को खोजते हैं। कोई भी राह चलते व्यक्ति आपको पढ़ाने लग जाए, क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे कि नहीं, हमको भाई एक्सपर्ट से पढ़ना है, एक्सपर्ट से सुनना है। शब्द प्रमाण क्या है? हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये शब्द प्रमाण है। लेकिन हम कहाँ से बोल रहे हैं, हम क्या पढ़ के बोल रहे हैं, हम क्या सुन के बोल रहे हैं, पता नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक्सपर्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सपर्ट से सुनेंगे तो थोड़ा बहुत ज्ञान हमको मिलेगा। तो लेकिन दूसरा प्रॉब्लम फिर आ जाता है, चलिए भाई ठीक है, आप बोल रहे हैं एक्सपर्ट से सुनने के लिए, लेकिन एक्सपर्ट का तो वही सेंसस है ना, तो उसका भी सेंसस इम्परफेक्ट है ना। जब उसका भी सेंसस इम्परफेक्ट है तो हमको परफेक्ट ज्ञान कैसे दे सकता है? तब अंतिम में आता है कि अपौरुषेय ज्ञान हमको ग्रहण करना चाहिए। अपौरुषेय मतलब इस जो भी मटेरियल वर्ल्ड में सबका सेंसस इम्परफेक्ट है, जो भी ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, तीनों सेंसस पर आधारित है। सेंसस हमारा इम्परफेक्ट है, अर्थात हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी ज्ञान हमको मिलेगा वो अधूरा मिलेगा। हमको तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका सेंसस परफेक्ट हो, वो अगर हमको ज्ञान देगा तो हम मानेंगे हमको पास परफेक्ट ज्ञान है। समझे? तो ऐसा कौन है? तो कोई और नहीं, स्वयं भगवान है। भगवान के अलावा इस जगत में जो भी हैं सब का सेंसेस क्या है? इम्परफेक्ट है। ओनली भगवान का समस्त इंद्रियां जो है परफेक्ट है। और कोई कहता है कि हमारा सेंसेस परफेक्ट है तो मूर्ख है या अज्ञानी है। समझे? बिकॉज बनाने वाले ने कहा है कि भाई इम्परफेक्ट है, पर इम्परफेक्ट है। तो इसलिए हमको तो भगवान क्या सबसे पहले सबसे पहले शब्द प्रमाण के रूप में भगवान का वाणी क्या है, भगवान का शब्द क्या है? अब कहा जाए कि भगवान का शब्द क्या है, भगवान का वाणी क्या है? भगवान के शब्द ही वेद रूप में कन्वर्ट हुआ है और कुछ नहीं। इससे प्रमाण होता है कि वेद से जो हमको जो ज्ञान दिया जाएगा वो परफेक्ट है। लेकिन हाँ, दूसरी बात यह है कि चले वेद से प्रमाण तो ज्ञान परफेक्ट नहीं, लेकिन हमको देने वाला भी परफेक्शन व्यक्ति चाहिए। तो हमारे जब उस देखिए, अब वेद को किसने लिखा? अब वेद आज से नहीं है, इसका मतलब आप बता रहे थे वेद आज से नहीं है, वेद सनातन है। सनातन कहने का तात्पर्य क्या है? जब यह ब्रह्मांड नहीं था तब भी वेद था। अब वेद सबके लिए समान है, किसी दूसरे के लिए अलग नहीं हो सकता है। समझे? जैसे एक सार्वजनिक होता है, एक होता है समकालीन होता है। सार्वजनिक मतलब क्या होता है? सभी जनों के लिए ये वेद समान है। और सार्वकालिक मतलब क्या होता है? वो सभी काल के लिए समान है। आपका ये सभी काल मतलब क्या? जैसे अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में हम लोग जो वेद देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि द्वापर युग में अलग वेद होंगे, त्रेता युग में अलग वेद होंगे, सतयुग में अलग वेद होंगे, नहीं। इसलिए तो वेद को कहा गया सर्वकालीन, मतलब जब से सृष्टि नहीं हुआ था तब भी वेद था। लेकिन पहले क्या अवस्था में था? वो श्रुति धर में था, वेद लिखित रूप में नहीं थे। लेकिन इसलिए कहते हैं हम, जब पहले के लोग स्मृति धर थे, मतलब इतना सुन के ही सारा कुछ याद हो जाता था, तो वे लोग स्मृति धर थे। लेकिन जैसे जैसे दिन समय बीता, कल बता रहे थे, समय के साथ काल बदला तो सब व्यक्ति का आयु भी कम हुआ। तो उसी तरह जब आयु कम होने लगा तो सब चीज पर इफेक्ट पड़ा, मन बुद्धि सब कुछ पर इफेक्ट पड़ा। जब कलिकाल जब प्रवेश करने, द्वापर युग के जब अंतिम आ रहा था, तो देख रहे थे द्वापर युग के जैसे अंत हो रहा था, उसमें कलयुग का पदार्पण हो रहा था। तो उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के, स्वयं भगवान का ही अवतार स्वयं वेदव्यास मुनि का प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? नेक्स्ट डे कभी ऐसा अवसर मिलेगा तो हम वेदव्यास मुनि जो इतने बड़े ग्रंथ को लिखे हैं, उनका प्रकट कैसे हुआ? उनका जन्म नहीं हुआ, उनका प्रकट हुआ है। बिकॉज भगवान का कभी जन्म नहीं होता है।
जन्म तो हम सब जीव को होता है, पंच भौतिक शरीर से होता है, इसलिए उनका कभी जन्म नहीं, तो उनका प्राकट्य होता है। इसलिए वो स्वयं, इसलिए अब भगवान की रही बात की, चलिए आप कहते हैं तो भगवान किसी व्यक्ति को एम्पावर कर देते तो कुछ लिख देता ना, भगवान को आने की क्या जरूरत पड़ा। इसीलिए भगवान को आने जो कोई कहता है ना हम वेद को नहीं मानते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, ये तो भाई कोई व्यक्ति ने लिखा। लेकिन यहां पे देखिए प्रमाण होता है कि वेद को हमको देने के लिए स्वयं भगवान आए, अवतार लेकर आए। भागवत में 24 अवतार में स्वयं एक अवतार का वर्णन है, एक अवतार आते हैं 24 अवतार में, एक अवतार स्वयं वेदव्यास मुनि का अवतार है। किस लिए केवल आए, ओनली मानव समाज के कल्याण, वो भी इस स्वरूप में तो आ गए। लेकिन उसमें भी जानते क्या हुआ कि जब वो सबसे पहले उस समाधि में थे, पहले 4 वेद लिखे, जैसे वो प्रकट हुए तो ब्रह्मा भगवान के आदेश से पहले अपने मन बुद्धि से 4 वेद लिखे। लेकिन इतना एक्चुअली भगवान स्वयं थे, इसलिए उनको उतना कोई डिफिकल्टीज नहीं हुआ, वरना इतने बड़े शास्त्र को वेद का समझ रहे, इतना टफ है। आज मैं महाराज जिसमें देख रहा था तो वेदों का श्लोकों में हमको दिखा रहे थे, तो देखा इतना उसका संस्कृत इतना टफ है कोई समझ नहीं सकता। इसलिए उसी का जो भाष्य को पुराणों में वर्णन किया गया है, पुराण हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, उसी का वर्ष है। तो वेद को समझाने के लिए पहले उपनिषद लिखे, उपनिषद को समझाने के लिए फिर पुराण लिखे, पुराण भी 18 पुराण लिख डाले। लेकिन जब इस प्रकार अनेक पुराण, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। जब नहीं वो संतुष्ट हो रहे थे तो उनको लगा कि यार हम चले थे दूसरे जीव को कल्याण करने के लिए, लेकिन मैं इतने ग्रंथ में लिख दिया हूं, लेकिन इससे हम खुद सेटिस्फाई नहीं हैं, हम खुद संतुष्ट नहीं हैं, तो बेचारा कलयुग का जीव कैसे संतुष्ट होगा। जैसे कुछ भी करिएगा, जब तक खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा आप दूसरे को सेटिस्फाई कर पाइएगा। आप खुद अप्रसन्न रहिएगा, खुद दुखी रहिएगा, आप चाहिए सामने वाला को हम खुशी कर दें, आनंद में डाल दें, तो कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार तब उस समय भगवान की कृपा से स्वयं नारद मुनि प्रकट हुए। कभी नारद मुनि को चर्चा भी करेंगे, नारद मुनि का हिस्ट्री भी बहुत लंबा है, ठीक है। ये सब का भी पॉइंट याद रखिए, सब बहुत, ये सब मर्म ऐसा चीज है ना, ये लोग को समझना पड़ता है। देखने में लगते हैं भाई साधारण आदमी है, लेकिन इतने बड़े बड़े काम करते हैं। नारद जिसका शब्द है, जिसका वाक्य भगवान भी रद्द नहीं कर सकते हैं, वो है नारद। अगर नारद मुनि ने एक बार मोहर लगा दिया हो कि फलना व्यक्ति को भगवान का दर्शन होगा तो होगा, भगवान को देना पड़ जाएगा, ये नारद का क्वालिफिकेशन है, समझे। इस प्रकार जब वो लिखे तब वो उनको बताएं, तो खैर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, यहीं से हम लोग अल्टीमेट आपको बताना हम ये चाहते थे कि देखिए वेद हमारा प्रमाण है, जिसको देने के लिए स्वयं भगवान एक अवतार लेकर आए। अर्थात वेद का ज्ञान अगर हम लेते हैं तो हमारा परफेक्ट है। वही फिर पंचम, जैसे ये गीता है, भागवत है, जो पुराण है ना, ये सब पंचम वेद में आते हैं। किस में आते हैं? पंचम वेद। अर्थात ये सब जो गीता भागवत हम पढ़ रहे हैं वो वेद का ही भाग है। अब सोच रहे हैं हम लोग कितना फॉर्चुनेट है, इसलिए अब गीता तो मत पूछिए, गीता को तो कोई कहना ही नहीं है ना। अरे भाई अदर मान लिए पुराण भी लिखे हैं, वेद भी लिखे हैं, तो उस समय भगवान कहीं ना कहीं एक अवतार कन्वर्ट करके आए हैं, वैसे अवतार एक्सपांड करके आए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो गीता हमको मिला है वो साक्षात क्या है? भगवान ही है, इसलिए परम कृपामयी है भगवान। हम लोग जैसे बद्ध जीव को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना भगवान परम दयालु है, परम कृपामयी है, एवं सहस्रों एक माँ के अंदर देखते हैं कितना दयालुता होता है, कितना कृपा होती है, मतलब कितना मतलब क्या दयालुता परिसीमा होती है। वैसा अनंत माताएं, एक नहीं अनंत माताओं को मिलाकर जो प्यार एक बार में कन्वर्ट होता है ना, उनका जो प्रेम, उनका भाव जो कन्वर्ट होगा वो स्वयं भगवान का एक बिंदु के समान है। अब तनिक सोच सकते हैं भगवान का कितना हृदय विशाल होगा। भगवान रात दिन हमारे बारे में सोचते रहते हैं कैसे इस जीव का भला हो। हम लोग देखें, हम लोग क्या किए जाने पता है, हम लोग भगवान के सामने मुंह पीठ किए हुए हैं,
अपने मुंह मोड़े हुए हैं, मतलब भगवान के सामने पीठ करके खड़ा है, हम दूसरे डायरेक्शन में देख रहे हैं भगवान को तरफ, भगवान आशा कर बुला रहे हैं, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ मेरे शरण में, लेकिन हम मुंह घुमा के बैठे हुए, नहीं हम नहीं आएंगे। ये हम लोग का हालत हो चुका है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब इस प्रोसेस में जब हल्का फल्का भी झलक पड़ता है तो दिखता है, वो रियलाइज होता है कि मेरा स्वरूप क्या है। इसलिए भगवत गीता का प्रारंभ में सबसे पहले कहते हैं हर एक व्यक्ति को पहले अपना स्वरूप को जानना चाहिए कि व्यक्ति का स्वरूप क्या है। हम लोग अपना स्वरूप को भुला चुके हैं। कोई मान रहे हैं हम डॉक्टर हैं, कोई मान रहे हैं हम इंजीनियर हैं, फलना फलना। डॉक्टर इंजीनियर कब तक रहने वाले हैं? समय आएगा सब छूट छाड़ के चल जाएगा, सदा के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग पहले स्वरूप की, जैसे चैतन्य चरितामृत में कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जीवे रे स्वरूप है ये नित्य कृष्णदास। आज से नहीं, हम लोग नित्य काल से भगवान का दास है। जिस तरह अर्जुन फिर शरणागत होते हैं, तो हम लोग को भी उस रिमेंबर करके, मैं आज से नहीं हूं, मैं बहुत पहले से कृष्ण का दास हूं, तो उस भाव को स्वीकार करके हमें नित्य कृष्ण की सेवा में हमको लीन हो जाना चाहिए। समझे? चलिए अब अर्जुन के पास भी थोड़ा सा आ जाते हैं। वो भी बहुत माया में फंसे हुए हैं। अब माया में फंस के वो भी बहुत आर्त कर रहे हैं और भगवान उनको गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं शुरू में बहुत सा बात तर्क देने लगते हैं कि कृष्ण ऐसा है, हम युद्ध नहीं करेंगे, बहुत सारा तर्क देते हैं। होता है अज्ञान, जब व्यक्ति अंदर अज्ञान होता है तो यही होता है, क्योंकि इसको साधारण बुद्धि भी आता है, व्यक्ति आता है, तो एक अपने गुरु के पास भी आता है तो बहुत सारा तर्क देने लगता है। नया में जब कोई आते, जब इवन नया में जब भक्ति में भी मैं था, तो बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि यार यहाँ पे ये गुरु ने ऐसा क्यों कर दिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। लेकिन जैसे हम भक्ति में जब ग्रेजुअल प्रोसेस से आगे बढ़ते रहते हैं तो हमको बाद में समय आने पर रियलाइज होता है, क्योंकि समय सब कुछ एक बार में रियलाइज नहीं होगा। तब देखिए आगे भगवान बताते हैं, वहां तक तो अर्जुन बताते हैं अब किस तरह करें, युद्ध करें। लेकिन अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो बहुत मर्म वाली बात है कि कितने लोग अगर कहिए कि आजकल ऐसे लोग से मिलने को मौका मिला है जिनको कहते हैं अगर भक्ति करो तो कई बच्चे को, तो उसके पेरेंट्स डर जाते हैं कि अगर कहीं ना कहीं गीता भागवत पढ़ने लग जाएगा तो ये साधु बन जाएगा, घर द्वार छोड़ छाड़ के चला जाएगा। तनी सोचिए कितना गलत विडंबना में फंसे हुए हैं। गीता पढ़ के कोई कैसे अथी में जा सकता है, घर द्वार छोड़ के? इसलिए ना, इसका मतलब वो गीता सही से पढ़ा नहीं है। अर्जुन यहाँ कल्टिव देखिए, अर्जुन का मामला क्या था? अर्जुन तो ये भ्रम में थे, वो घर द्वार छोड़ छाड़ के जंगल में भिक्षा मांगने के लिए जाना चाह रहे थे। वो स्वयं राजा थे, राजकुमार थे, अब वो कह रहे थे हम घर द्वार छोड़ छाड़ के हम जाएं भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन कृष्ण ने तो उनको ऐसा ज्ञान दिए कि वो घर सबको छोड़ छाड़ के वो क्या कर सकते हैं, युद्ध करने में प्रणांगत किए उनको, और बचाएं कि घर द्वार छोड़ो छाड़ो मत, कुछ मत करो, तुम यहाँ के तुम्हारा अपना कर्म करो। तो गीता तो हमको सिखा रहा अपना कर्म करने के लिए ने, कर्म करने का साथ क्या, वो अपना स्वरूप का अर्जुन को स्वयं सत्य का स्वरूप का ज्ञान कर दिए। अर्जुन को अपना स्वरूप को भूल चुके थे। गीता में स्वयं भगवान केवल वही नहीं कहे कि अर्जुन तुम युद्ध करो, नो। आप लोग पिछले दिन में आप बताए थे भगवान नहीं बोले कि भाई अर्जुन तुम युद्ध करो, नहीं, कभी नहीं बोले हैं। हाँ, लेकिन अर्जुन जो स्वरूप अपना भूल चुके थे, उस भगवान का काम था उस स्वरूप को जगाना, उस स्वरूप को दिखाना। जैसे कोई बच्चा मार्ग भटक गया है, कोई गलत रास्ता पर चल चुका है, तो हम लोग को क्या फर्ज बनता है? उस बच्चे को सही रास्ते पर चलाना मेरा फर्ज बनता है। दूसरा भगवान भी एक बात, जैसे कोई जीव अपना स्वरूप भूल गया है तो भगवान सबको चाहते हैं, सबको हम स्वरूप का ज्ञान दें कि तुम ये चीज नहीं हो, तुम कुछ और चीज हो। लेकिन हम लोग इतने मदांत हो चुके हैं, भगवान की तरफ एक मिनट देखना नहीं चाहते हैं। भगवान मतलब समझ जाते कि वो मैं हूं तो उसका ड्यूटी है, उसका काम है, नौकर है मेरा, सब कुछ उसका काम, सब कुछ करना उसका काम है। तभी सोचे कितना बड़ा हम लोग गलत काम इसलिए कहते हैं। व्यक्ति पहला नंबर तो उसका सेंसेस इम्परफेक्ट है, दूसरा क्या, वो भ्रम में पड़ता है। हम लोग इतना बड़ा भ्रम में आए हुए हैं, इल्यूजन में फंसे हुए हैं
यार क्या एक बार सोच के देखिए ना, अगर भगवान नहीं कुछ करते कि हम क्या कर सकते थे। जन्म लिए थे तो कुछ नहीं लेकर आए थे, लेकिन फिर भी यहाँ सब कुछ अवेलेबल हमको मिल रहा है, इतना भौतिक सुख मिल रहा है। क्या लगता है हमारे कर्म से मिल रहा है? हम जो कर रहे हैं उसी से मिल रहा है? भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं तब मिल रहा है, बड़ा नहीं मिल सकता है। इसलिए यहाँ से समझ जाइए कि गीता भागवत पढ़ने से कोई साधु नहीं बनता है। हाँ, उसका अपना स्वरूप का बोध भले हो जाता है। उसके बाद जब अंतिम में पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन अब तुम कैसा फील कर रहे हो, जब पूरा ज्ञान दे दिए ना, पूछते हैं अब तुम कैसा फील कर रहे हो, तो उसमें अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं बस कृष्ण बहुत हो गया, अब ज्ञान दे दिए, हमको समझ में आ गया, अब हम युद्ध करेंगे। लेकिन नहीं, उसमें अर्जुन सीधे क्या बोले, नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा। मतलब कहते हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, मेरा मोह जो था मेरा नष्ट हो गया, और जो हमको स्मृति अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया। ये है भगवत गीता। अगर रियल में अपने इस भौतिक संसार से मोह को नष्ट करना चाहते हैं और रियल स्वरूप को जानना चाहते हैं तो भगवत गीता पढ़िए, अन्यथा टाइम पास करने के लिए तो बहुत है, समझे। तो यही अंत में फिर बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, यहाँ बताते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा सा इस सब को भी लेना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कभी प्रयास करते हैं हमेशा। प्रपात जी देखिए इतना क्या कहते तात्पर्य में इतना ऐसे गुही गुही शब्द लिखे हैं जिसका तोड़ नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस शब्द को, एक एक समय ऐसा मौका मिला है कि दोबारा मैं खुद नहीं जानता हूं दोबारा मेरे जीवन में ऐसा मौका मिलेगा ताकि आप लोग साथ एक मतलब परपोर्ट को एक एक लाइन बाय लाइन हम पढ़ सकूंगा। शायद मेरे को दोबारा ऐसा चांस नहीं मिलेगा आप लोगों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवत गीता जैसी आप लोग को समझा पाऊंगा, जो भी जितना समय लगे। उसके बाद जैसे भागवत में उतरूंगा तो फिर पूरा जीवन ही लग जाएगा भागवत को समझने में। तो अगर फिर भी इसके बाद भी अगर भगवत गीता पर क्लास लूंगा, मान लिया श्लोक से लूंगा, सिर्फ श्लोक बोलना है, श्लोक को समझाना है। लेकिन अभी थोड़ा सा सौभाग्य मिला है तो मैं चाह रहा हूं एक एक प्रपात जी का एक एक वर्ड जो है क्रांतिकारी वर्ड है। एक वर्ड भी अगर लग जाएगा ना तो जीवन में क्रांति हो जाएगा। इसलिए एक एक वर्ड को गौर करिए प्रपात जी का। तो कहते हैं स्वयं यहां, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख ये क्षणिक उदय काल कर्म है, और उसका जो उसके अंदर है उसके अंतर्गत सर्दी गर्मी और ऋतु को आना जाना परिवर्तन होना समान रहता है, लगा हुआ रहता है, इससे घबराने की बात नहीं है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करे। अरे बाप रे बाप बहुत बड़ा बात बोल दिए है ना, कि क्या बोले हैं, यह श्लोक का है मात्रा स्पर्श से कौनते शीतोष्ण सुख दुख है। मतलब बताते हैं इस मतलब जीवन जीने का एक कला है। वास्तव में अगर जीवन को जीना चाहते हैं एक इंसान की तरह तो सबसे पहले मात्रा स्पर्श से कौनते या शीतोष्ण सुख दुख, ये श्लोक दिमाग में रट लीजिएगा। वो सीधे कहते हैं हे कुंती पुत्र, ये सुख दुख का जो क्षण है व्यक्ति निराश कब होता है, हताश कब हो जाता है, कई बार सोचने लगता है कि भगवान क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाया। कभी कभी लगता है जीवन से निराश हो जाते हैं कि अब मेरा जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। कोई एक चीज में अगर हम फेल हो जाते हैं, फेल्यूर हो जाते हैं, इतना हताश हो जाते हैं कि अब मतलब आशा ही छोड़ देते हैं कि अब हम उठ ही नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास अनंत मार्ग है, एक से एक मार्ग है। लेकिन हताश अंदर देखते हैं ना, मन जब एक बार मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। मन आपका एक शरीर में बहुत कुछ है, शरीर आपका काम नहीं कर रहा है, शरीर चलने लायक नहीं है, लेकिन आपका मन स्ट्रांग है ना, इसलिए कहते हैं मन मना मत भक्ता। तो भगवान कहते हैं यार मन जो मेरा है, मन जो है मेरे में लगाओ, क्योंकि जब तुम मन मेरे में लगाओ तो मैं इसको इतना स्ट्रांग कर दूंगा। मन को जब इतना जितना आपका देखिए आप इतना मतलब कितना परम शक्तिशाली हैं, ये आप मन से ही चेक कर सकते हैं। और भी कब, जब आप देखिए सुख की घड़ी में आप अपने सही से अपने आप को जज नहीं कर पाइएगा, या फिर अपने सगे संबंधी रिलेटिव को भी जज नहीं कर पाइएगा। लेकिन जब दुख समय आता है तो आप जज करिए, आपका मन कितना आपके साथ दे रहा है, आपका रिलेटिव्स कितना साथ दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कितने साथ दे, रियल
सच्ची परीक्षा दुख में ही होता है। इसलिए इस दुख को हमको गलत नहीं मानना चाहिए। हम लोग का विडंबना यह पता है क्यों, कि हम लोग ओनली सुख खोजते हैं, इसलिए दुख हमको बगल में खड़ा मिलता है। हम लोग कितना अच्छा, आप लोग से एक हम क्वेश्चन पूछते हैं, तनी ध्यान से सुनिएगा। क्या हम दुख को बुलाने जाते हैं? देखिए ना, आपका इल्यूजन खत्म करते हैं। हम कितना बड़ा मतलब भ्रम में फंसे हुए हैं। आप में से कोई भी दुख को बुलाने जाते हैं, कोई भी चाहते हैं कि दुख महाराज अब मेरे पास आ जाइए। कोई हो सकता है महारानी कुंती लेवल इतना कोई अगर भक्त होंगे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता है भाई महारानी कुंती के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान से दोस्तों दोबारा डिजायर किया होगा कि भगवान हमको दुख दीजिए। मेरे को जहां तक नहीं लगता है। तो नहीं सोचिए, आप ही लोग इमेज करके देखिए, आपसे अगर कहा जाए आपका कभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आए? नहीं चाहते, लेकिन फिर भी दुख आता है ना। क्यों आता है? बिकॉज ये हमारा कर्म पर आधारित है। उसी प्रकार बिना बुलाए जैसे दुख आता है ना, उसी प्रकार बिना बुलाए सुख भी आएगा। अब बशर्ते हमको सुख आते हुए इसलिए नहीं दिखता है बिकॉज सुख को हम इतना बार बुला चुके, इतना बार उसमें गला मतलब इंडेवर लगा चुके हैं, हमको एहसास नहीं होता। ये बात है, समझे? इसलिए पद का सीधे कहते हैं सुख दुख जो क्षणिक है, अगर आप रियल में इस जगत में सही जीना चाहते हैं तो सुख और दुख को दोनों को समान मानिए। दोनों को समान मानिए तो इतना आसान नहीं है। मतलब बोल दिए, इसका मतलब ये मत समझिए कि हम बोल दिए कि सुख दुख समान मानिए तो समान लगता है। नहीं, बोलना आसान है, फील्ड पर अलग होता है। लेकिन हाँ, एक लिए समान भी है। कब? जब उसका हम फिल्टर कर्ता अपने आप को ना मानकर उसका शेल्टर हम भगवान पर छोड़ देंगे, हम शेल्टर भगवान को लेंगे, तो हमारा सारा जो है विषम बना देंगे। हम कतनों भी दुख में आएंगे फिर भी भगवान हमारे लिए नॉर्मल कर देंगे। अब बशर्ते हमको दुख ज्यादा इसलिए होता है कि हम अपने आप को कर्ता मान चुके रहते हैं, इसलिए हमको ज्यादा दुख होता है। लेकिन वही अर्जुन के यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, ये क्षणिक सुख दुख के उलझनों में तुम मत फंसो। और जो काल एक कर्म है, काल के समय जैसे सर्दी गर्मी बीतता है ना, जैसे दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होना जरूरी है, तय है। जब आपके जीवन में दुख आए तो इसका मतलब निश्चित है उसके बाद सुख आएगा ही आएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग धैर्यता से रहेंगे। अगर कोई ऐसा है, कोई विषम परिस्थिति, कोई संकट में अगर फंस गए तो ये हताश नहीं हो जाना, आशा मतलब निराशा मत छोड़ देना चाहिए कि अब तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, अब तो मेरा जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। नहीं, इसलिए कहते हैं कि जब तक आप भौतिकता में आशा रहिएगा तो आपको निराशा मिलेगा ही मिलेगा। आप जीवन से भौतिक चीज में क्या आशा रखते हैं? अब भगवान पर आशा रखिए, विश्वास करिए ना, वो कभी आशा छोड़ने ही नहीं, टूटने ही नहीं देगा। हाँ, परीक्षा भले ले सकते हैं, ये हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य धीर मनुष्य होते हैं, जो इंद्रिय बोध मनुष्य होते हैं, वो कभी इस अविचल मतलब साधारण बदलाव से कभी उनकी चेतना डगमगाता नहीं है। तो आगे देखिए, प्रभुपाद इस पर तात्पर्य बहुत अच्छा समझाते हैं, हम लोग उन्हीं के अनुसार चलते हैं। बिकॉज इसको अपने मन से चलेंगे तो पता चला टाइमिंग पता नहीं चलेगा कहाँ चला जाएगा, लेकिन टाइम हम लोग पास लिमिट रहता है। तो हम लोग प्रभुपाद जी के शरण में सीधे उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग कुछ करें। क्यों हम लोग ऐसा करें? हम हाईवे बना हुआ है। कहते हैं कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख को क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ मास में प्रातः स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंडी पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियम का पालन करने वाला होते हैं वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। क्या बात, बहुत बड़ा बात बोल दी है प्रभुपाद जी। पहले क्या बताए हैं? कर्तव्य निर्वहन। एक एक शब्द को समझिएगा, तोड़ देने वाला शब्द प्रभुपाद जी लिखे हैं। क्या मैजिक शब्द लिखे हैं, तनिक एक एक शब्द सोचिए तो थोड़ी सोचिएगा। पहले क्या बोले हैं, देखिए हाईलाइट में करो। पहला बोले कर्तव्य निर्वहन। कर्तव्य निर्वहन का मतलब पहले अपना कर्तव्य को समझें। कर्तव्य में तो दो स्वरूप हो जाता है। कर्तव्य मतलब आपको जिसको आप धर्म कहते हैं, धर्म परो धर्म दोनों आ जाता है उसमें, ठीक है। इसलिए दूसरी बात,
आपका जो भी कर्तव्य है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पहले समझिए पहले, और उसको निर्वाह करते हुए, जब उसको पालन करते हुए हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, जो भी दुख आ रहा है, उसको पहले क्या करिए, सहन करिए। सहन करना बहुत बड़ा चीज है। एक दिन आप लोग को बताए थे कि जीवन में महान अगर बनना है ना, तो एक गुण अपने आप में डेवलप कर लीजिए। भगवान इससे आपको बिना बुलाए आपके पहुंच जाएंगे। आपको भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, केवल केवल क्या करिए, सहन करिए। और सहन करने का तात्पर्य यह नहीं है कोई हमको डंडा से मार लाठी मार रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो हमको सहन कहला गया। नहीं, सहन करने का प्रोसेस अलग अलग है, प्रक्रिया अलग अलग है। जैसे यहां पे स्वयं प्रभा जी बताते हैं कि जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी के महीने में अत्यंत ठंडी होती है। बिहार यूपी में तो तोड़ देने वाला ठंडी होता है। लेकिन कहते हैं उस समय कोई व्यक्ति प्रातः काल में, आप तनिक क्या अपने आप को रिमेंबर करिएगा। देखिए, रियल साधु का जब डिफिनेशन दिया गया था ना, तब यही बात आया था। जब भागवत के तृतीय स्कंद में माता देवहूति कपिल मुनि जब पूछती है कि भगवान अपने जीवन का मेरा दुख का कारण क्या है, मैं बहुत दुखी हूं, इसका उपाय कुछ बताइए। तब उस समय स्वयं कपिल मुनि बताते हैं, साधु को शरण ग्रहण करने के लिए बताते हैं कि संतों का संग करिए। तब उस चीज पर माता देवहूति यही क्वेश्चन करती है, साधु किसे कहते हैं। तब साधु का बहुत सारा क्वालिटीज बताए हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक वर्ड उसका था, साधु पहले अपना नियम पर अडिग होता है। नियम का क्या होता है, पक्का होता है। जो उसने फिक्स कर दिया, चाहे वो आकाश फटे या फिर धरती फटे, उसका नियम में कभी बदलाव नहीं होगा। जैसे लोग वही बता रहे हैं कि क्या कर सकते, सबसे पहले सहन करने के, सहन कर दो। एक तरह देखिए, सहनशीलता को परम मूर्ति है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, अब जनवरी या फिर फरवरी के मास में आप लोग कितने बजे उठते हैं, एग्जैक्ट अपने मन को समझाइएगा, आप कितने बजे उठते हैं, और उठ के सबसे पहली क्रिया आप क्या करते हैं, तो नहीं सोचिए, मेरे तो नहीं सोचिए। और उस समय आपको कहा जाए कि आपको प्रातः काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के आप स्नान करिए, क्या आप कर पाइएगा? अपने आप से पूछ लीजिए, शायद नहीं कर पाइएगा। मेरा जहां तक है, अब 5-6 बजे या 7 बजे स्नान कर लीजिए, अलग बात है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शायद ही, मैं आप लोग बिरला हैं कर सकते हैं, लेकिन रेयर हो सकता है। ये वही कर सकते, ये यहाँ क्या स्नान कर रहे हैं, उतना ठंडी में आप स्नान कर रहे हैं, इसका मतलब सब भगवान के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना सहन कर रहे हैं। भगवान ये चीज देखते हैं। अनुकूल स्थिति में अभी गर्मी है तो ये रात में 2 बजे उठ के नहा लिए, तो भगवान वो नहीं देखते हैं कि तुम कितना बजे नहाया है, ब्रह्म मुहूर्त के 4 घंटा पहले तुम नहा लिया, भगवान वो नहीं देखते हैं। हाँ, जब विषम परिस्थिति, इसलिए भक्ति का परीक्षा जब तक कहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति का परीक्षा होता है, और कभी नहीं होता है। ये नहीं सजे कि ओ सब पार्टी फंक्शन सब कुछ चल रहा है तो भाई क्या दिक्कत है, भगवान परीक्षा कभी लेंगे नहीं। जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है ना, तब हमको भक्ति का परीक्षा एहसास होता है, रियल में हम क्या कर रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि उस स्थिति में जो व्यक्ति सहन कर सकता है, सबसे बड़ा सहनी। आप तो नहीं सोचिए ना, कोई व्यक्ति बिना क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पदार्थ हो या जिसको खाए बिना रह नहीं सकता, 1 मिनट भी। इंपॉर्टेंट उसका मतलब फेवरेट स्वीट्स हो या फेवरेट वेजिटेबल्स हो, जो खाए बिना वो रह नहीं सकता है। लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति कारण, जैसे अभी कुछ दिन पहले पुरुषोत्तम मास गया, और कुछ दिन बाद कार्तिक मास आने वाला है, उस सब में देखिए हमारे डिवोटी लोग क्या कर सकते हैं, मतलब पूरा मसालेदार सब्जी को त्याग दिए, पूरा हरी सब्जी को त्याग दिए, केवल वो उबला हुआ खाना खा रहे थे। तो क्या सहनी कर रहे हैं ना, उससे बड़ा सहनशीलता क्या जरूरी है? भगवान ये देखते हैं। इसलिए कर्तव्य निर्वाह करते हुए भौतिक हो यहाँ पे आध्यात्मिक, दोनों की बात किया जा रहा है, धर्म और परोधर्म दोनों की बात किया जा रहा है। उसमें अगर हमको सहन करने की जब स्थिति या डेवलप होता है, हमें सबसे पहले क्या करना, ये गुण हमें अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। क्या? सहन करने का। अगर जितना सहन करने का अपने गुण में रहिएगा ना, उतना आप महान बन जाइएगा।
समझे। तो लेकिन आगे कहते हैं किंतु ये जो है जो धार्मिक जो कहते हैं एकदम रियल नियम पर जो अडिग होते हैं, जो पक्का होते हैं, कभी भी झिझकते नहीं है। उसके लिए क्या सर्दी क्या गर्मी क्या तबीयत खराब, हम लोग तो ऐसा भी होता है ना कि थोड़ा सा सर्दी होता नहीं, सीधे कहते हैं आज तो सुबह 16 माला नहीं हो पाएगा। बस क्या है यार, थोड़ा सा अगर थोड़ा क्या सर्दी हो गया आज तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, ये हम लोग का विडंबना हो चुका है। ये साधु का लक्षण नहीं है, ये साधु का लक्षण है लेकिन ढोंगी साधु का लक्षण है कि समय अनुसार अपने आप को चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो दृढ़ व्रत साधु होता है ना, इसलिए हम कहते हैं कि सच्चे साधु से कभी पाला पड़ा नहीं है। सच्चे साधु जानते आपसे एक गुनिस आपका गलती का एक गलती बर्दाश्त नहीं करेगा, डायरेक्ट उलट के आपको रख देगा। बिकॉज जो उतना झखा है, जो ढोंगी साधु रहता है ना उसको आराम यहाँ मिला देगा आपका, लेकिन सच्चा साधु 1 मिनट भी आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपका गलती को आपके सामने तुरंत सामने करेक्शन कर देगा, आपको अच्छा लगे या खराब उससे मतलब नहीं है, समझे। लेकिन आगे फिर कहते हैं, देखिए प्रभुपाद जी सबके लिए बताते हैं, इस प्रकार एक गृहिणी देखिए इस प्रकार एक गृहिणी भीषण गर्मी के ऋतु में, मतलब बाप रे भाई ये भी एक तरह का देखिए सहनशीलता का परिसीमा बताया जा रहा है कि मतलब बता रहे हैं कि जैसे माताएं भीषण, अभी तो सबका क्या शहर का सिस्टम आ गया है, पूरा गैस चूल्हा आ गया है तो उतना एहसास नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा है पहले के समय में, कुछ ही समय अभी भी गाँव में ऐसा ही होता है कि मई जून का सीजन होता है, उसमें सूर्य बहुत जल्दी उदय हो जाते हैं और जब तक देखते हैं वो लोग फिर भी चूल्हे पर, गैस पर तो उतना ताव रहता नहीं है, चूल्हे के आग पर लगा के मतलब आग लगाकर वो सीधे उसी में खाना बना रही है। फिर एक तरह को क्या करे, सेक्रीफाइस सहन कर रही है ना, दिखने में अच्छा। आप लोग तनिक सोचिए सहनशीलता को देखिए प्रकाश कितना जा रहा है, कितना मतलब डेप्थ जा रहा है। कितना नहीं कोई सोच सकता है भाई वो खाना बना रहा है तो सहन कर रहा है, नहीं, हम लोग इसलिए तो उसका ड्यूटी है कर रहा है बस। लेकिन वही भगवान सेक्रीफाइस देखते हैं, किसी को नहीं लगता कि भगवान की सेवा कर रही है, हाँ, लेकिन उसी में वो जननी वो माँ केवल भगवान का वो स्मरण ऐड कर लेगी ना, भगवान पागल हो जाएंगे उस वैसे भक्त के लिए कि भगवान यही सहनशीलता देखते हैं। और जितना सहनशीलता होता है वसुंधरा धरती माँ सहन करने के बल से ही उनको अपनी पत्नी का स्थान प्रदान की, केवल सहन करने का गुण से ही। इसलिए कभी इसे बताते हैं कि उस गृहिणी कभी भी भोजन पकाने से हिचकती नहीं, कितना भी भीषण गर्मी हो। इनका आगे कहते हैं जलवायु संबंधित असुविधा होते हुए मनुष्य अपना कर्तव्य निभाता है और इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे भी किसी मित्र परिजन से युद्ध करना पड़े तो भी अपना धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म की विधि विधान का पालन करने हेतु, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति मनुष्य से ही मनुष्य को अपने आप माया के बंधन से ही छुटकारा दिलाता है या पा सकता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई मौसम परिवर्तन, मौसम चेंजेस से कभी कभी वो सब सिचुएशन आ सकता है कि हो सकता है कि हम लोग अपने कर्तव्य पर खरे ना उतर पाए, लेकिन फिर भी बताते हैं लेकिन जिस अपने जो भी धर्म है, धर्म परो धर्म दोनों को में किसी को एक को नहीं छोड़ना है। हाँ, लेकिन बस जब सेक्रीफाइस का ऑप्शन आता है कि भाई धर्म परो धर्म किसको चुने, तो ऑब्वियसली हम परो धर्म को चुनेंगे। लेकिन इसलिए कहते हैं लेकिन हाँ जहाँ पे धर्म की बात आता है तो जहाँ धर्म जो मेरा है सीधे पालन करना चाहिए। अर्जुन का उस समय कर्तव्य था, धर्म था कि तुम युद्ध करो, इसलिए युद्ध करने के लिए उसे उसका मोह नष्ट किए भगवान कह रहे थे। लेकिन अगर हम वहां होते ना तो हमारा भी स्वरूप ज्ञान करके हमको भगवान कहते तुम अभी पढ़ने का समय तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा जॉब का समय तुम जॉब करो, जिसलिए जो कर्तव्य था जो धर्म था भगवान वो कहते हैं, इन्हें केवल अर्जुन को करवा दीजिए नहीं, इसका मतलब भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये गलतफहमी हमेशा दिमाग से निकाल दीजिएगा। इन कहते हैं कि अगर इस जगह इसलिए अपने किसी भी मित्र परिजन के मोह में आकर हमें छोटे छोटे धर्म को त्याग देना नहीं चाहिए। आजकल के लोग जो है थोड़ा सा भी क्या कह सकते हैं, धन दौलत पैसा कमाने लगते हैं, किसी पत्नी की बात पर आके, किसी पड़ोसी की बात आकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। क्या धर्म है? यही धर्म है। इसी दिन के लिए तुमको माँ बाप पाला था ना कि आना था तो ठीक है, जब तुम कुछ रुपया कमाने क्या लग जाना कि छोड़ छाड़ के भाई अब 4 दिन पहले क्या आई है उस पर विश्वास करके अपनी जो मतलब जिसके लिए तुमको
रात चैन से रात की नींद हराम कर लिए हैं, उसको डायरेक्ट वृद्धाश्रम में दिखा रहा है। आज इतना वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? हम बहुत लोग से सुनते हैं भाई, हमको मतलब हंसी आता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वृद्ध लोग की सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वृद्धाश्रम खोल रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बोले आए बाप, कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा इल्यूजन में फंसा हुआ है। और रियल में आप संत है, रियल में आप महात्मा है, अपने आप को मानते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते भाई? वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रहा है? आप ऐसा क्यों नहीं समाज को ज्ञान दे रहे हैं? वृद्धाश्रम में आप क्यों पालन, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेना चाहते हैं? और बच्चे को क्यों अपने जो अज्ञान में फंसा हुआ ज्ञान देकर उसको ट्रेंड कर दीजिए। अब वृद्धाश्रम खोल के बहुत बड़ा पंपलेट छाट रहे हैं, अब क्या उनको टेक केयर, उनको अंतिम जो अंदर का जो फीलिंग्स है, अंदर जो उनका हैप्पीनेस है, अंदर जो घुटन है, क्या आप दूर कर सकते हैं? बड़ा तो बड़ा आप 2 टाइम खाना दे सकते हैं, लेकिन अंदर का जो भाव है उनका, हर एक जो जब वृद्ध होते हैं उनको लगता है छोटे छोटे बच्चे के साथ खेलने उलने का, क्या आप उसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या इस झूठ मूठ का नाटक करते रहते हैं पंपलेट छाप के? ये सबसे बड़ा इल्यूजन में फंसा हुआ है। लेकिन ये सब अर्जुन को निकालना चाहते हैं, ठीक है। सब बहुत सुन के बहुत गिलानी फील होता है हमको। आगे लिंक करते हैं, अर्जुन जिन 2 नामों से संबोधित किया था वे भी महत्वपूर्ण है। कौनते कहकर संबोधित किए थे और करते हुए यह प्रकट होता है कि वो अपनी माता क्या तो माता तुल्य है या माता के अनुसार उनका कर्तव्य का पालन करते हैं। भारत का क्या संबंधित किए हैं, वो एक्चुअली उनके पितृकुल से हैं, मातृकुल एवं पितृकुल दोनों से संबोधित किए हैं। जब वो कौनते बोले जिसका मतलब वो माँ के कुल को संबोधित करते हैं, पिता का ये जब भारत किए तो पिता को कुल को संबोधित किए, जबकि उससे पहले भारत का नाम रखा जा चुका था। अर्जुन क्या सॉरी इनके मतलब रामायण महाभारत में जो भरत थे उनके नाम से क्या भारत नाम नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ अर्जुन को भारत क्यों कर रहे थे? वो चक्रवर्ती राजा थे और जब पूरा उस मतलब पुरुष में पूरा भारतवर्ष के भरण पोषण स्वयं वही कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भारत कहा गया, ठीक है। लेकिन कहते हैं और दोनों उनका महान क्या कहते, दोनों में वो महान वीरांगना थे, अपना कीर्ति स्थापित किए हुए। महान विराट प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह करने को उत्तरदायी आना पड़ा था। अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। लेकिन जब ऐसे विडंबना आया तो कहते हैं दोनों कुलों को निर्वाह करने के लिए उन्हें युद्ध करना के नितांत आवश्यक था। इसलिए अर्जुन को और भगवान अन्य ज्ञान से जो मोह में फंसे हुए थे, भगवान उसे ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को ऐसा ज्ञान मिल रहा है, वरना हम लोग कोई क्वालिफिकेशन गलती से धर्म में मत रखिएगा कि हम कुछ योग्य हैं जिससे हमको ज्ञान मिल रहा है, नहीं, हम वास्तव में कुछ भी योग्य, भगवान का ब्लेसिंग्स है कि कुछ हमको सुनने का मिल रहा है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा यही एंड करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। किन्हीं क्वेश्चन है? मैं एक क्वेश्चन में ले सकता हूँ। क्वेश्चन किन्हीं क्वेश्चन है तो मैं एक क्वेश्चन में ले सकता हूँ। टाइम है अभी कितना, टाइम तो फुल हो गया, लेकिन फिर भी 1 मिनट में ले सकता हूँ। किन्हीं क्वेश्चन है? ओके, ठीक है, तो हम यहीं करते हैं।